जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ेंगे और यह चैप्टर है पर्यावरण का पारितंत्र, जो वर्ग 12वीं का यूनिट 10 का यह चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। आइए आज हम लोग इकोसिस्टम को पढ़ें और इसमें क्या होता है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या होता है। सबसे पहले तो देखें कि यह इकोसिस्टम क्या है, कि यह क्रियाशील इकाई होता है, इस प्रकृति का यह क्रियाशील इकाई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है किसका, नेचर का, प्रकृति का यह क्रियाशील इकाई है इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम का कंपोनेंट देखें तो इकोसिस्टम के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आता है, तो मुख्य रूप से मात्र 3 ही चीज़ है। इसी 3 कंपोनेंट के अंतर्गत पूरा इकोसिस्टम है। पहला होता है उत्पादक, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर और तीसरा होता है डिकम्पोजर अर्थात अपघटक। तो ये प्रोड्यूसर, उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। तो अब हम लोग देखें, एक एक करके अध्ययन करें कि उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक अर्थात उत्पादक वह होगा जो अपना भोजन खुद बनाएगा। तो प्रकृति में कौन सा चीज़ है जो अपना भोजन खुद बनाता है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हरे पेड़ पौधा उत्पादक की श्रेणी में आएगा जो अपना भोजन खुद बनाता है। और इसके अलावा भी कुछ है, जैसे जल में भी होता है, जलीय प्लवक होता है जिसको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, वो भी अपना भोजन खुद बनाता है। नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, तो ये सब उत्पादक की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बायोमास, जैव भार या जैव मात्रा किसको कहते हैं। तो इसको सिंपल समझिए कि बायोमास हम लोग कैसे निकालेंगे, कि मान लिया जाए कि एक हम पौधा लेते हैं और एक पौधा जैसे लिए, अब पौधा को क्या करेंगे, वजन कर लेंगे। तो मान लिया जाए कि एक पौधा है जिसका वजन है 5 kg। अभी जब वो पौधा है तो उसका वजन है 5 kg W1। अब तो ये हो गया टोटल वेट। अब उस पौधा को क्या करेंगे, जैसे यह पौधा है, अब ये पौधा है तो इस पौधा का वजन मान लिया जाए कि ये 5 kg है। तो इसमें अभी नमी भी है, इसमें पानी का भी अंश है, जल का भी अंश है। तो ये हो गया इसका टोटल वेट। अब क्या करेंगे, इसका ड्राई वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सुखा देंगे। इसको धूप में सुखा दिए, पूरा इसमें से पानी निकल गया, इसका मतलब है इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो सब सूख गया। तो उसके बाद जो बचेगा वो हो जाएगा उसका ड्राई वेट। मान लिया जाए कि ये सुखाने के बाद इसका वजन हो गया 1 kg। तो बायोमास बराबर क्या होगा कि जो नेट वेट था, टोटल वेट में से इसका ड्राई वेट को घटा देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, इसका बायोमास। तो बायोमास के उत्पादन की दर को ही हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और इसका यूनिट यहाँ पर है ग्राम पर स्क्वायर, और ये प्रति ईयर के रूप में व्यक्त किया जाता है, या इसको दूसरे रूप में किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर के रूप में हम लोग निकालते हैं, जो इसका यूनिट है प्रोडक्टिविटी का। अगर NPP देखें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब कुल प्राथमिक उत्पादन क्या होता है, तो ये होता है सकल प्राथमिक उत्पादक माइनस श्वसन। यानी श्वसन को अगर सकल प्राथमिक उत्पादन में से घटा देंगे तो ये GPP कहलाता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, या बायोमास कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट क्या है, NPP का फुल फॉर्म क्या है, GPP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि उत्पादक किसे कहेंगे। उत्पादक वह है जो प्रकृति में अपना भोजन खुद बनाता है, और यह भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनेगा, क्योंकि प्रकृति में सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है जिसकी सहायता से ही भोजन बनाना संभव है। तो उत्पादक के श्रेणी में हरा पेड़ पौधा, नील हरित शैवाल आएगा। अब देखिए क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक पौधा है, अब पौधा को फिर कौन खाएगा, शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की श्रेणी में कई प्रकार के उपभोक्ता है। उपभोक्ता को हम लोग कंज्यूमर इंग्लिश में कहते हैं, और यह क्या करता है, उत्पादक को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यह अपना भोजन के रूप में उत्पादक को खाता है। कंज्यूमर को हम लोग बांटते हैं
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, ऐसे आगे बढ़ाएंगे, लास्ट में जाके जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता अर्थात टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर का मतलब हुआ कि अब इसको कोई नहीं खाएगा। जैसे हम लोग आहार जाल में देखें या आहार श्रृंखला में देखें तो एक घास का मैदान है, घास के मैदान में घास है, तो घास क्या किया, जैसे यहाँ पर यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश से क्या हो रहा है कि ये घास है, तो घास क्या है, यहाँ पे उत्पादक है, ये घास उत्पादक है। ये क्या कर रहा है कि अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना रहा है। अब इस घास को खा रहा है, मान लिया जाए कि चूहा। चूहा कैसे खाएगा, इस घास है, घास में अनाज हुआ, अनाज को कौन खाया, चूहा। चूहा को कौन खाया, सांप। सांप को कौन खाया, मोर। अब देखिए यहाँ पे उत्पादक है, चूंकि उत्पादक पर डायरेक्ट आश्रित कौन है, चूहा, तो यह हो जाएगा कंज्यूमर फर्स्ट। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसको कंज्यूमर फर्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूमर सेकेंड, इसको कंज्यूमर थर्ड, इसको टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब मोर जैसे है, तो मोर को तो कोई नहीं खाएगा, मोर के ऊपर तो कोई खाने वाला नहीं है, तो क्या होगा, मोर जब अपनी आयु को पूरा करेगा, जब इसकी मृत्यु होगी, तो फिर अपघटक जो होंगे प्रकृति में जो सूक्ष्मजीव हैं उसको गला पचाकर फिर ख़त्म करेंगे, तो ये टॉप कंज्यूमर कहलाएगा। कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकेंड, और ये हो जाएगा टॉप कंज्यूमर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ है जो उत्पादक को खाता है, और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होगा, ये शाकाहारी होगा, क्योंकि यह उत्पादक को खाता है या साथ घास को खाएगा, तो ये हमेशा शाकाहारी होगा। द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। अगर हम लोग इसको दूसरे रूप में देखें, अगर ये घास है, घास को खाया कौन, टिड्डा। टिड्डा को कौन खाया, मेढक को कौन खाया, सांप, और सांप को कौन खाया, मोर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, टिड्डा। कंज्यूमर फर्स्ट है टिड्डा को कौन खाया, मेढक, तो ये हो जाएगा कंज्यूमर सेकेंड, और ये हो जाएगा कंज्यूमर थर्ड, और ये हो जाएगा टॉप कंज्यूमर, मोर। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, उत्पादक को खाएगा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा, द्वितीयक को तृतीयक, और सर्वोच्च, इस तरह से आगे की ओर चेन बढ़ता जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता तक। सर्वोच्च उपभोक्ता को कोई नहीं खाता है, तो फिर क्या होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता जब मरता है तो उसके शरीर का अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो यही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं अपघटक अर्थात डिकम्पोजर। तो यह उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर का उपयोग भोजन के रूप में करता है। जैसे अगर उत्पादक में, जैसे अगर पेड़ पौधा भी मर गया तो वो भी गल पच जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रकृति में क्या होता, हर जगह पेड़ पौधा टूटा फूटा पड़ा रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं पर भी अगर घास फूस या कोई पेड़ पड़ा है तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है, वो गल पच जाता है, और उसमें बैक्टीरिया क्या करता है, गला पचा देता है। तो इसमें इस क्रिया में क्या करता है, बैक्टीरिया जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ कर एक इनऑर्गेनिक में कंपाउंड में बदल देता है, और वो फिर प्रकृति में मुक्त हो जाता है, जिसके कारण जो इस प्रकृति में भू जैव रासायनिक चक्र है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, वो सही रूप से संचालित होते रहता है। और अपघटक के रूप में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता होता है कि अपघटक के रूप में काम करे और प्रकृति को साफ करे। इसे सफाई कर्मी के रूप में भी, प्रकृति का सफाई कर्मी भी डिकम्पोजर को कहते हैं। और इस तरह से हम लोग क्या देखें कि प्रकृति में जो इकोसिस्टम है उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक बार फिर से हम लोग चलिए देखें, एक बार दोहराएं ताकि याद रहे। प्रकृति में इकोसिस्टम का 3 कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर के अंतर्गत हरे पेड़ पौधा है, और कंज्यूमर के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सर्वोच्च उपभोक्ता है। और क्या देखते हैं कि ये डिकम्पोजर है, जो कंज्यूमर जब मरता है या ये प्रोड्यूसर मरता है तो उसको सड़ा गलाकर पचाता है, और इस तरह से प्रकृति में यह साइकिल चलती रहता है। तो इस तरह से हम लोग आज बेसिक चीज़ को देखे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। आधा घंटा क्लास